नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। कोविड के बढ़ते मामलों को लेकर एक्शन मोड में हरियाणा सरकार। सामूहिक होली पर पुलिस करेगी चालान। बंद के जरिए किसानों का सरकार को बड़ा संदेश। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का धरना आज भी जारी। हरियाणा के नामी गैंगस्टर को पुलिस ने किया गिरफ्तार। हथियारों की बड़ी खेप की सूचना मिलने पर की रेड। और अब समाचार विस्तार से। हरियाणा के नामी गैंगस्टर सुरेंद्र उर्फ चीकू को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। शनिवार सुबह ही हथियारों की खेप होने की सूचना मिलने पर पुलिस ने मोहनपुर में गैंगस्टर के घर छापा मारा, जहां छापेमारी के दौरान पुलिस ने उसे काबू करने में सफलता हासिल की। पुलिस अभी उससे पूछताछ कर रही है। मोहनपुर के गैंगस्टर सुरेंद्र उर्फ चीकू के किलेनुमा घर पर शनिवार सुबह पुलिस ने छापेमारी की। कुछ देर के लिए क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल बन गया। पुलिस ने हथियारों की बड़ी खेप की सूचना मिलने पर प्लानिंग कर छापा मारा है। हरियाणा में कोविड के लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए अब सरकार भी एक्शन मोड में आ गई है। बिना मास्क के घूमने वालों के तुरंत चालान काटने के आदेश दिए गए हैं। वहीं होली त्योहार पर सरकार की अधिसूचना का उल्लंघन करने वालों पर भी सख्ती बरतने को कहा गया है। प्रदेश के सभी उपायुक्त व पुलिस अधीक्षकों को साफ कहा गया है कि अपने अपने जिले में कोविड की गाइडलाइन की पालना को सुनिश्चित करें। वहीं पुलिस ने सख्ती बरतते हुए पिछले 24 घंटे में 6,395 लोगों के मास्क नहीं पहनने के चालान किए हैं। केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए 3 कृषि कानूनों को लेकर सरकार से लोहा लेते हुए धरने पर बैठे किसानों को आज ठीक 4 माह हो चुके हैं। इन 4 माह के दौरान यह आंदोलन कई दिशाओं में भी गया और कई बार उतार चढ़ाव भी देखने को मिले, मगर दिल्ली की सीमाओं को घेर कर बैठे हुए इन किसानों की मांग आज भी जस की तस है। आंदोलन के दौरान ट्रैक्टर मार्च के जरिए भी किसान सरकार से आमने सामने की स्थिति में आए, तो अब शुक्रवार को भारत बंद से भी एक संदेश देने का प्रयास किया। लेकिन कहना होगा कि यह आंदोलन भले ही जिस भी दौर से गुजरा हो, मगर स्थिति जैसी की तैसी है। हरियाणा सरकार की विवादों के समाधान की अनूठी पहल उद्योगपतियों के लिए बड़ी सौगात में बदल गई, जब मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड भूखंडों का बकाया राशि पर ब्याज और पीनल ब्याज के भुगतान में बड़ी राहत की घोषणा की। मुख्यमंत्री कल देर शाम औद्योगिक संघों, उद्यमियों और अन्य हितधारकों के साथ बैठक कर रहे थे। इस दौरान उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला और श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री अनूप धानक भी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि अलॉटियों द्वारा प्लॉट की लागत और एनहांस्ड कॉस्ट के एक मुश्त भुगतान के लिए एक योजना लाई जाएगी, जिसमें 2250 उद्योगपति लाभान्वित होंगे। हरियाणा रोडवेज ने राजस्थान के विभिन्न शहरों के लिए बस सेवाओं की शुरुआत कर दी है। यात्रियों के लिए रोडवेज की बसों में सफर करना न केवल सुविधाजनक रहेगा, बल्कि साधारण किराए में वे गोहाना से जयपुर और कोटा तक का सफर कर सकेंगे। हरियाणा रोडवेज सोनीपत के महाप्रबंधक ने आज गोहाना से कोटा तक के लिए बस सेवा की शुरुआत की। उन्होंने बताया कि कोटा जाने वाली बस गोहाना डिपो से सुबह 5:40 पर रवाना होकर 9 बजे रेवाड़ी पहुंचेगी और फिर करीब 3 बजे जयपुर पहुंच जाएगी। कोरोना संक्रमितों की तेजी से बढ़ती संख्या वाले देश के 10 राज्यों में हरियाणा भी शामिल है। हरियाणा में 24 घंटे में 1322 नए मामले सामने आए और 8 मौतें भी हो गई। हालांकि इस अवधि में 748 लोग ठीक भी हुए। वहीं एक दिन में नए संक्रमितों का एक दिन का आंकड़ा बीते 3 माह में सबसे अधिक है। मार्च माह में संक्रमण से अब तक 70 मरीजों की जान जा चुकी है। 26 दिन में 14,160 संक्रमित मिल चुके हैं। संक्रमण दर 4.64% और रिकवरी दर 96.17% है। हरियाणा में 7,795 एक्टिव मरीज हैं। प्रदेश में अब तक 3,125 मौतें हो चुकी हैं। कोविड-19 के चलते होली का त्योहार इस बार सार्वजनिक रूप से नहीं मनाया जाएगा। इसी को देखते हुए जिला सोनीपत प्रशासन द्वारा गाइडलाइन जारी कर दी गई हैं। लोग घरों में ही रहकर होली का त्योहार सुरक्षित रूप से मना सकेंगे। पालना न करने वालों के खिलाफ धारा 188 के तहत कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। सोनीपत जिले में बढ़ते कोविड-19 मरीजों की संख्या का ग्राफ चिंता का विषय बनता जा रहा है। जिले में करीब एक हफ्ते से कोरोना मरीजों की संख्या 300 तक पहुंच गई है। एक दिन में सर्वाधिक 58 मरीज कोरोना के सामने आए हैं। वहीं जिला उपायुक्त श्यामलाल पुनिया ने लोगों को कोरोना का टीका लगवाने की अपील की है। प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सार्वजनिक होली मिलन कार्यक्रमों पर रोक लगा दी गई है, जिसके बाद बाजारों में गुलाल बेच रहे दुकानदार ग्राहकों का इंतजार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तरह तरह के रंग, गुलाल और पिचकारी का साथ दुकानें सजाए बैठे दुकानदारों का कहना है कि कोरोना के डर से लोग घरों से कम बाहर निकल रहे हैं, जिसका असर उनके कारोबार पर भी दिखाई दे रहा है। उधर दूसरी तरफ लोगों का कहना है कि कोरोना के कारण सार्वजनिक तौर पर तो नहीं, लेकिन घरों पर रहकर ही होली का त्योहार जरूर मनाएंगे।
भाई कारोबार में ऐसा है भी लोग बाहर नहीं आएंगे, जब बाहर नहीं आएंगे तो परचेज नहीं करेंगे, बस वही सेल कम हो जाएगी। और पिछले साल में होली जो थी उस टाइम तो लग गया था, लॉकडाउन हो गया था ना, आपको मालूम है यही डेट थे ना, 21, 22, 23 मार्च था ना, तब तक तो 21 को लग ही गया था, तो तब तो होली भी इन्हीं दिनों में थी, तो वो लास्ट ईयर तो बिल्कुल नहीं था। अब जी साहब ने कर दिया अभी खुले में नहीं खेलनी, वो क्या कहते हैं एकदम ही चेंज है। कल जैसे परसों होली है ना, फाग है, कोई पता नहीं लोग निकल आए बाहर। ग्राहक आ रहा है जी, रेट पूछ के जा रहा है, बस ले नहीं रहा जी। अभी कोरोना से डर रहा है ग्राहक, नहीं रेट से नहीं डर रहा, कोरोना से डर रहा है जी, मतलब खेलने से डर रहा है, रंगों से डर रहा है, भाई खेलना नहीं है जी। जैसे पिछले साल भी काम इसलिए नहीं रहा था और उससे पिछले साल काम ठीक था जी, इस साल तो ये समझ जीरो ही है जी। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर सरकार ने सार्वजनिक स्थलों पर होली मनाने पर बैन लगा रखा है, लेकिन जो बच्चे हैं वो कहां मानते हैं। करनाल में एक निजी स्कूल के बच्चे पेपर खत्म होने के बाद एक दूसरे को रंग लगाकर होली का त्योहार मनाते हुए नजर आए। जब इन बच्चों से सरकारी निर्देशों और कोरोना के बावजूद खुले में होली का त्योहार मनाने के बारे में पूछा गया तो उन्होंने क्या कहा, आप भी सुनिए। डीएवी स्कूल से। स्कूल में था कार्यक्रम या खुद बच्चे? स्कूल से अभी बच्चे खेल रहे थे, हम पेपर की छुट्टी हुई ना तब हुई सारा, यहाँ छुट्टी हुई तब करने लग गए सारे, मेरे ऊपर भी स्प्रे मारा। अच्छा, स्प्रे आप पर भी मार दिया। तो सरकार कहती है कि सार्वजनिक तौर पर नहीं खेलनी होली, मना पता नहीं हो, तो हम अभी पेपर दे के आए थे, छुट्टी हुई थी तो गिल्ला ही बच्चों ने लगा दिया। हाँ, तो कोविड नियमों का पालन हो रहा है स्कूल में? वो तो हो रहा, सारा पालन हो रहा। तो अभी मास्क नहीं लगा कर निकल रहे तुम? नहीं, मास्क तो ये रहा, मास्क गंदा कर देना, मेरा वाइट गंदा कर देना, मास्क गंदा हो रहा, मास्क गंदा हो गया। यातायात नियमों के पालन न करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। ऐसा ही पुन्नू राम ने कहा है कि सड़क पर चलना होगा तो यातायात नियमों का पालन करना होगा। मोटरसाइकिल और गाड़ी चालक पुलिस को देकर वापस गाड़ी को घुमाते हुए वापस चले जाते हैं। निसिंग थाना पुलिस हर रोज अलग अलग जगह पर नाका लगाकर पुलिस अब अलर्ट हो गई है। जिन्होंने मास्क नहीं लगा रखे उनके चालान भी काटे जा रहे हैं और मास्क भी वितरित किए जा रहे हैं। फिलहाल हरियाणा न्यूज में इतना ही, तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।